आम आदमी पार्टी ने जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। आगरा कॉलेज आगरा के प्रधानाचार्य एवं प्रबंध समिति के पदाधिकारियों द्वारा संपत्ति के खुर्द-बुर्द करने, गबन एवं वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के मांग। आगरा कॉलेज आगरा के ट्रस्ट का गठन जिला जज द्वारा धारा 92 CPC के तहत सिविल सूट संख्या 1/1944 में पारित आदेश दिनांक 2 दिसंबर 1994 के तहत किया गया था, जिसके अनुसार आयुक्त आगरा मंडल आगरा पदेन अध्यक्ष, जिलाधिकारी आगरा पदेन उपाध्यक्ष, प्राचार्य पदेन सचिव, इसके अतिरिक्त ट्रस्ट DD के अनुसार एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होता है जिसमें 6 सदस्य नामित होते हैं, 2 शिक्षक, 2 गैर शिक्षक कर्मचारी व प्रधानाचार्य होते हैं। परंतु वर्तमान में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का पूरा गठन नहीं है, जिसका लाभ लेते हुए विद्यालय के प्राचार्य अनुराग शुक्ला द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितताएं बरती जा रही हैं। हमने DM साहब के माध्यम से श्रीमान अपर प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन को ये ज्ञापन भिजवाया है। ये संज्ञान में लेना है कि आगरा कॉलेज के प्राचार्य वहाँ के मालिक बन के काम कर रहे हैं, जबकि ट्रस्ट अधिनियम के अनुसार वे मालिक नहीं हैं। उनको जिन नियमों के तहत नियमों का पालन करना चाहिए था, उनका पालन नहीं करा गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज का प्राचार्य अलग होना चाहिए था, वो आज तक नहीं हुआ है। उसके लिए भी एक कायदे से इनका ही शासनादेश है। इन सारी चीज़ों को शासनादेश में लिखित में कुल सचिव के द्वारा जो जानकारियां और व्यवस्थित रूप से इनको मान्यता दी गई है, उसकी डिटेल भी मेरे पास है और मैंने सब चीज़ों को यहाँ पर डिटेलिंग करके माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से उच्च शिक्षा के अपने अधिकारी को। दूसरा, छात्र हित में एक लगभग 15-16 हज़ार बच्चों का एक बड़ा ग्राउंड था, खेलकूद का मैदान। उस खेलकूद के मैदान को पृथक कर दिया गया बिना किसी की अनुमति लिए, बिना सिविल जज, जिला जज के DJ की अनुमति के वो बेच दिया गया। हमारा बहुत स्पष्ट, क्योंकि वित्तीय अनियमितताएं लगातार हो रही हैं, यहाँ पर गबन की स्थिति भाई, जो एक इन्होंने गलत तरीके से यहाँ पर एक खाता खोल रखा है, उसमें परीक्षा केंद्रों का पैसा गलत तरीके से आता है, उसकी अनुमति कमिश्नर से नहीं ली गई। ज़मीन बेच दी जा रही है, अपने आप निर्माण हो रहा है, सारे नियमों की धड़ल्ले से, मतलब लिखित में जो नियम है जिसके लिए कहा गया है उनका पालन नहीं करा जा रहा है। और तो और साइकिल स्टैंड का हर एक बच्चे से पैसा लिया जा रहा है। छात्र हित में और आगरा कॉलेज के हित में ये बात हमने प्रमुख रूप से उठाई है। अगर इस बात पे तत्काल कार्रवाई नहीं होती है, दूसरा एक निवेदन भी करा है कि यहाँ के वर्तमान प्रिंसिपल को सस्पेंड करा जाए और उनकी जगह पर कंट्रोलर को बिठाया जाए। अगर कंट्रोलर होगा तो इनकी जो मनमानी है और गलत तरीके से बंदरबाट चल रहा है, आगरा कॉलेज को बर्बाद करने का एक सिस्टम बना दिया है। ये हमारे शहर का कॉलेज, हमारा कॉलेज है और हमारे कॉलेज को बर्बाद करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। हम इस षड्यंत्र को सफल नहीं होने देंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे। आगरा कॉलेज है, RBS कॉलेज में भी इसी तरीके से जितने प्रकरण सामने आएंगे, जितने प्रकरण सामने आएंगे, उन सारे प्रकरणों पर आवाज़ बुलंद करेंगे। ये शिक्षा को बर्बाद करने की जो नीति बनाई गई है, ये नहीं टिकने देंगे। सौभाग्य की बात है कि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी भी आगरा को बिलोंग करते हैं, आगरा के छात्र भी हैं, आगरा के रहने वाले भी हैं, आगरा के बेटे भी हैं। लेकिन अगर उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला और इतने गलत काम होते हैं तो माननीय उच्च शिक्षा मंत्री पर भी प्रश्न चिन्ह लगेगा। मैं उनके घर के सामने भी धरना देने से चूकूंगा नहीं, अगर वो कार्रवाई करने से चूके तो। अगर कार्रवाई नहीं होती आपके द्वारा धरना देंगे, सड़कों पे आएंगे और क्यों नहीं बोलेंगे, और आवश्यकता पड़ेगी तो हाईकोर्ट में भी इस पूरे विषय को लेकर जाएंगे कि प्रिंसिपल मालिक हो गया, कमिश्नर मालिक हो गया, DM मालिक हो गया। ये वहाँ के कर्मचारी हैं, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और प्राचार्य, ये बोर्ड के मेंबर्स हो सकते हैं, ये मालिक नहीं हो सकते हैं। निर्णय किसने लिया, निर्णय किस प्रक्रिया से हुआ? जमीन बेच देंगे, अलग अलग खातों में पैसा लेंगे, गबन करेंगे, बच्चों से अतिरिक्त फीस लेंगे, जो साइकिल नहीं ले रहा है उससे भी साइकिल की फीस ली जा रही है। ये बर्दाश्त नहीं है। इसके खिलाफ बहुत तेज़ी से आवाज़ उठाएंगे। आवश्यकता पड़ी तो न्यायालय की भी शरण में जाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि ये लोग बहुत ज़्यादा कार्रवाई करने में थोड़ा सा कमज़ोर हैं। लेकिन उम्मीद इसलिए है कि आगरा के हमारे उच्च शिक्षा मंत्री, क्योंकि आगरा के रहने वाले हैं,
वो इस पे कार्रवाई करेंगे। मुझे पूरा यकीन इसलिए है क्योंकि उनकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। उनको धोखा दिया जा रहा है, उत्तर प्रदेश शासन को धोखा दिया जा रहा है, आगरा को धोखा दिया जा रहा है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो वो भी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार होंगे।